Welcome dear friends. In this video we are going to discuss the challenges in gendered roles in society. Gendered roles और social structure interconnected है. लैंगिक भूमिकाएं और सामाजिक संरचना जुड़े हुए होते हैं और इनकी वजह से हमारे अनुभव भी प्रभावित होते हैं. तो आइए जानते हैं कि फैमिली में ऐसे कौन से रोल्स हैं जो चैलेंजिंग हैं. फर्स्ट इज जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर. मेल और फीमेल्स दोनों से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस फैमिली रखती है. लाइक विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे केयर गिविंग और हाउस होल्ड ड्यूटीज को डिस्चार्ज करें और मेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ब्रेड विनर्स बने, मींस मेन अर्निंग मेंबर्स बने. और फैमिलीज में मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस देखने को मिलती है. कुछ कल्चर्स में ये बायसनेस है जिसकी वजह से कई प्रैक्टिसेस होती है लाइक सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन एंड नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल्स. सेक्स के बेसिस पर एबॉर्शन होते हैं और लड़कियों को नेग्लेक्ट किया जाता है. डिसीजन मेकिंग पावर भी मेल्स के हाथों में होती कई इंपॉर्टेंट मैटर्स में, स्पेशली इन पैट्रियार्कल फैमिलीज, और जिसकी वजह से फीमेल्स की फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. इनहेरिटेंस इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है कि प्रॉपर्टी और फैमिली वेल्थ का राइट मेल्स को होता है और फीमेल्स को ये राइट नहीं मिलता है कई बार. नेक्स्ट इज कास्ट. कास्ट और जेंडर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कई बार और इसकी वजह से डुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है उन फीमेल्स के साथ जो लोअर कास्ट से आती हैं. फॉर एग्जाम्पल दलित्स इन इंडिया, दे फेस डुअल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बोथ जेंडर एंड कास्ट आइडेंटिटी. और इन फीमेल्स के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस भी लिमिटेड होता है ड्यू टू दिस डिस्क्रिमिनेशन, और वो वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी वल्नरेबल बन जाती. मींस उनके साथ वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है और लीगल प्रोटेक्शन भी लिमिटेड हो जाता है. नेक्स्ट इज रिलीजन. जेंडर्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस. कई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में फीमेल्स को लीडरशिप रोल्स और रिचुअल्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है. मींस उनको लीडरशिप रोल्स में पार्टिसिपेशन कम होता है और रिचुअल्स में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है. नेक्स्ट इज मॉडेस्टी नॉर्म्स. कुछ रिलीजन में ड्रेस कोड्स फीमेल्स पर इम्पोज किया जाता है, उनके ऊपर बिहेवियरल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और बढ़ती है. मैरिज एंड डिवोर्स. रिलीजियस लॉ भी मेन को फेवर करता है मैरिज और डिवोर्स के मैटर्स में. नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर रिप्रोडक्टिव राइट्स. फीमेल्स को ये राइट भी कई जगह नहीं मिलता है. नेक्स्ट इज कल्चर. प्रिजर्वेशन ऑफ पैट्रियार्की. संस्कृति भी पैट्रियार्कल वैल्यूज पितृसत्तात्मक मूल्यों को रीइंफोर्स करती है जिसकी वजह से फीमेल्स की फ्रीडम लिमिट होती है और उनकी मोबिलिटी मींस एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की जो एबिलिटी है वो भी लिमिट होती है. नेक्स्ट इज ऑनर एंड शेम. कई संस्कृतियों में फीमेल्स के बिहेवियर को फैमिली ऑनर के साथ जोड़ दिया जाता है कि महिलाओं का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए क्योंकि इससे परिवार के का जो सम्मान है वो जुड़ा हुआ है. और दिस लीड्स टू सो मेनी प्रैक्टिसेस लाइक ऑनर किलिंग्स एंड मोरल पॉलिसिंग. और इसकी वजह से ऑनर किलिंग जैसे अपराध भी होते हैं. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज. कुछ कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं जो लीगल और सोशल रिफॉर्म्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. मींस जो कानून है उसको कई जगह सीमित बनाते हैं. आइए हम जानते हैं नेक्स्ट मीडिया और पॉपुलर कल्चर में किस तरह के चैलेंजेस हैं जेंडर रोल से रिलेटेड. फर्स्ट इज स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन. मीडिया भी विमेन को पैसिव, इमोशनल और सेक्सुअलाइज दिखाती है और मेन को स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव फिगर के रूप में दिखाती है. ऑब्जेक्टिफिकेशन. एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ फिल्म्स में फ्रीक्वेंटली फीमेल्स की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और जिसकी वजह से हार्मफुल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रीइंफोर्स किया जाता है. पॉपुलर कल्चर भी जेंडर्ड आइडियल्स को और फिक्स बनाता है, परपेचुएट करता है, उसको स्थायी बनाने की कोशिश करता है. लाइक विमेन्स को सबमिसिव रोल्स में दिखाते हैं और मेन को एग्रेसिव रोल में. नेक्स्ट इज लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन. मीडिया और पॉपुलर कल्चर में नॉन बाइनरी और LGBTQ आइडेंटिटीज को कम दिखाया जाता है या फिर मिस रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट इज लॉ एंड द स्टेट.
जेंडर बायस इन लॉज, कई बार लीगल फ्रेमवर्क्स में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अपहोल्ड किया जाता है, माना जाता है, लाइक अनइक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, मैरिटल रेप एक्सेम्पशंस एक्सेट्रा। एनफोर्समेंट गैप्स भी देखने को मिलते हैं, कई बार प्रोग्रेसिव लॉ एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पुअर होता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस में विमेन और जेंडर माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन कम है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, कुछ ऐसी लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं एबॉर्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जिसकी वजह से विमेन की ऑटोनॉमी इफेक्ट होती है। These are some of the examples like marital rape law and citizenship law. So friends, in this video we have discussed about the challenges in gender roles in society. Thank you so much.